हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक इस प्रकार का गुण होता है, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी परचेज होती है उसके उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण उस फील्ड में जो एनर्जी परचेज होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी इट्स पोजीशन पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण, या हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी परचेज होती है, इसका एक गुण है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशंस of the system of exact forces on another. So configuration of the systems changes, कब चेंजेस होगा? उसकी पोजीशन के कारण। उसकी पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है, पोजीशन चेंजेस है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंजेस है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यानी पोजीशन चेंजेस के कारण भी उसकी कॉन्फ़िग एनर्जी क्या होगी? चेंजेस होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। क्या है पहला एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे बॉडी लाइंग ऑन द रूफ, यानी कि कोई बॉडी छत में है, रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। हमें कैसे पता चलता है? व्हेन अलाउड टू फॉल ही डाउन इट कैन बी वर्क, इट कैन डू वर्क। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं व्हेन ए स्प्रिंग को हम कंप्रेस्ड या क्या करते हैं, स्प्रिंग है उसको खींचते हैं या दबाते हैं, तो वर्क डन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग होता है इन स्टोर्ड ऑफ द स्प्रिंग, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? आप यूनिट की बात करते हैं, यूनिट जो होगी सेम होती है जो एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी की होती है या एनर्जी की होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की भी सेम होती है। जूल, दोनों की एनर्जी क्या होगी? दोनों की एनर्जी क्या होगी? जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? जूल होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा आपका? सेम होगी जो एनर्जी की होती है, ml2t-2, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके बाद आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इंपोर्टेंट बनता है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब किसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy possessed by the body virtue of its positions above the surface of the earth। कोई surface of the अर्थ सरफेस से ऊपर है तो क्या होती है? उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी क्या होती है? पजेज होती है, उसे हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, कोई बॉडी है, कैसे एनर्जी पजेज होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, पोजीशन के कारण सरफेस, अर्थ इस सरफेस से ऊपर है, तो उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी पजेज होती है उसे हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy possessed by the body virtue of its positions above the surface of the earth is called gravitational potential energy. Consider a body of mass n। कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? हमारा m है। ये क्या है? अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पर ऊपर है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है, उससे h डिस्टेंस पर क्या है? ऊपर है। ये ए बॉडी है कोई, ये क्या है? h डिस्टेंस पर है, h सरफेस पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? A mass lying on the surface of the earth shown in figure. Let g be the acceleration. Suppose small g क्या है? एक्सेलेरेशन है, तो क्या होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो होगा आपका जो h है, जो h है बहुत छोटा होगा अर्थ की रेडियस से। जो h है अर्थ की रेडियस से क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ z कैन बी कांस्टेंट, यानी जो आपकी वैल्यू है z की क्या है? वैल्यू ऑफ z क्या होगी? कांस्टेंट मानेंगे। कब? जब ये क्या है? बहुत ज्यादा ऊपर है।
ठीक है, अगर ये अर्थ सरफेस पर गिरती है तो इसका वेट क्या होगा, यहाँ पर भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा होगा जब h हाइट पर होगी, तो ये इस पर फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू किसके बराबर, वेट ऑफ द बॉडी, यानी F इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये mg के इक्वल फोर्स लग रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, F इक्वल टू mg के बराबर क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी राइजिंग थ्रू हाइट h, यानी ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंचने में h हाइट से गिरने पर कितना वर्क डन करेगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये h है तो h है, तो वर्क डन कितना हो गया आपका, जो वर्क डन होगा आपका ये कितना हो गया, W इज इक्वल टू mgh, ये वर्क डन आ गया यहां से, W इक्वल टू mgh। दिस वर्क डन अगेंस्ट, यही वर्क डन क्या करता है, अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसी को हम कहते हैं W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू mgs, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, इससे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। सपोज करो अब हम कुछ और कंडीशन, इफ h टेकन भी वेरिएबल, यानी इफ h क्या है, वेरिएबल है, बढ़ते कम होते जा रहा है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, तो फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ u, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा कब, जब h वेरिएबल है, मींस कभी क्या है 2 मीटर है, कभी 3 मीटर है, कभी 5 मीटर है, h वेरी कर रहा है, तो इस दौरान ये क्या होगा, माइनस du अपॉन क्या, dh, यानी माइनस d अपॉन dh इंटू mgh, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस mg, तो उस दौरान फोर्स कितना होगा आपका, माइनस mg। हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, तो इस टाइम ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज होगा। इसके अलावा और भी जानकारी जान लेते हैं हम इसमें, क्या, इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज रिप्लेस्ड फ्रॉम m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी मास क्या हो रहा है, रेस्ट से रिलीज हो रहा है, m मास है बॉडी वो पहले रेस्ट में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ फ्रिक्शनल सरफेस से, तो इंक्लाइंड एट ए प्लेन पर हाइट, प्लेन इंक्लाइंड प्लेन पर एट एन हाइट, h हाइट पर इंक्लाइंड प्लेन पर है, h हाइट से क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर द हिट्स द ग्राउंड, यानी किसी थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, ऐसे गिर रहा है, इंक्लाइंड हाइट पर गिर रहा है कोई m मास की बॉडी, तो इट्स स्पीड इज गिवन बाय द काइनेमेटिक इक्वेशन। देखो कोई बॉडी ऐसी है, ये भी हाइट से गिर रहा है, यहां से गिर रहा है, इंक्लाइंड हाइट पर, ये h हाइट है, ऐसे गिर रही है बॉडी, ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने क्या कहा, कोई बॉडी यहां पर रेस्ट में है, रेस्ट में है तो क्या होगा, रेस्ट में है तो क्या होगा, u क्या होगा, 0 होगी, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तब जब कोई बॉडी इंक्लाइंड हाइट से गिर रही है तो उस टाइम उस बॉडी पहले रेस्ट में होती है, फिर फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, तो हम काइनेटिक इक्वेशन से, यानी वो बॉडी गिरते गिरते क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv स्क्वायर होगी, ये हाफ mv स्क्वायर पर हम क्या रखेंगे, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू 2gh रखेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, mgh आया, तो ये एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगी, ये भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
यानी mgs भी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर h हाइट पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे इफ xi एंड xf इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब वेरिएबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो है हमारी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।